पर सुग्रीव जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी तिलमिला उठे। उनके हाथ फरकने लगे, मानो वे इसी क्षण पूरे लंका का विनाश कर देंगे। उनका आकार बढ़ने लगा, मानो कोई पहाड़ ही हो। लक्ष्मण, क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? मेरा लक्ष्मण बोल क्यों नहीं रहा है? राम जी के ऐसे वचन को सुनकर हनुमान जी ग्लानि से भरकर मुंह छुपाए एक कोने में बैठे खुद को कोस रहे थे। मेरे रहते मेघनाथ के तीर ने लक्ष्मण जी को कैसे निशाना बना लिया? वह तीर मुझे क्यों नहीं लग गया? मैं क्यों जीवित हूं? इन सभी शब्दों से हनुमान जी खुद की निंदा कर रहे थे। तभी सुग्रीव जी ने राम जी को कहा, हे नाथ, हम अभी लंका पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर देंगे। हम लक्ष्मण जी के मृत्यु का बदला लेंगे। उदास राम जी लक्ष्मण जी का सिर सहला रहे थे। सुग्रीव जी के ऐसे वचन सुनकर वे कुछ बोले नहीं, पर सुग्रीव जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी तिलमिला उठे। उनके हाथ फरकने लगे, मानो वे इसी क्षण पूरे लंका का विनाश कर देंगे। उनका आकार बढ़ने लगा, मानो कोई पहाड़ ही हो। उनके शरीर से आग की लपटें ऐसे निकल रही थी, मानो स्वयं सूर्य रणभूमि में आ गए हो। लंका में तो मानो भूकंप ही आ गया हो। लंका निवासी प्रलय की आशंका से इधर उधर भागने लगे। हनुमान जी के इस रूप को देखकर ऐसा लग रहा था आज ही लंका के सभी राक्षसों का अंतिम दिन है। अब हनुमान जी ने अपना मुख बड़ा किया और पूरे लंका को निगलने लगे। ये सब देखकर तो अब वानर वीर भी भयभीत होने लगे। सभी मिलकर हनुमान जी से क्रोध त्यागने के लिए कह रहे थे, पर हनुमान जी कहां सुनने वाले थे। वे अब लंका की ओर बढ़ने लगे। रावण अपने परकोटे से हनुमान जी को देखकर भयभीत होकर अपने नाना माल्यवंत से कह रहा था, नाना जी, मैंने तो स्वयं काल का भी सामना किया है, पर इतना भयावह तो काल भी नहीं था। यह कौन है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो हजारों की संख्या में काल आकर एक में समाहित हो गया है। यह तो महाकाल जैसा प्रतीत हो रहा है। तब माल्यवंत ने कहा, दशानन, यह कोई और नहीं, पहली बार लंका में आकर लंका को जलाने वाला हनुमान ही है। इधर राम जी इन सभी बातों से अनभिज्ञ शोक में बैठे हुए लक्ष्मण जी को निहार रहे थे और बोल रहे थे, मेरा लक्ष्मण उठ क्यों नहीं रहा? यह आज मुझसे बात भी नहीं कर रहा। ऐसे ही कुछ देर बोलते और फिर रोने लगते। हनुमान जी लंका का नाश करने जा रहे हैं। यह बात वानर के एक दल ने आकर सुग्रीव जी को सुनाई। सुग्रीव जी ने तुरंत विभीषण जी को यह बात कही और हनुमान जी को रोकने के लिए भेजा। विभीषण जी अपनी मायावी शक्तियों से तुरंत ही हनुमान जी के पास पहुंच गए और बोले, रुकिए हनुमान जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? थोड़ा विचार कीजिए, यह उचित नहीं। तब हनुमान जी ने कहा, और जो मेघनाथ ने छल से लक्ष्मण जी को तीर मारा वो क्या सही था? फिर विभीषण जी ने कहा, पर यह सही समय नहीं, अभी हमें लक्ष्मण जी को बचाने का प्रयास करना चाहिए। यही सुग्रीव जी का आदेश है और राम जी की इच्छा भी। हनुमान जी ने कहा, मुझे क्या करना होगा, जल्दी बताइए, मैं लक्ष्मण जी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। कहिए तो सूर्य को खा जाऊं, चंद्रमा को निगल जाऊं, या ब्रह्मांड का ही नाश कर दूं। तब विभीषण जी ने कहा, ये सब कुछ मत कीजिए, आप बस लंका जाइए और वैद्यराज सुसेन को ले आइए। हनुमान जी पलक झपकते ही लंका में थे और वैद्यराज सुसेन को ढूंढ रहे थे। काफी खोजने के बाद वैद्यराज मिल तो गए, पर वे हनुमान जी के साथ आना नहीं चाहते थे। हनुमान जी को मना करके वे घर में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। फिर हनुमान जी ने अपना रूप विशाल किया और घर सहित वैद्यराज को राम जी के पास ले आए। राम जी, विभीषण जी, सुग्रीव जी सभी ने वैद्यराज से विनती की कि वे लक्ष्मण जी का इलाज करें। पहले तो वे नहीं माने, पर जब राम जी ने उनके चिकित्सक होने का धर्म याद दिलाया तो वे मान गए और मूर्छित लक्ष्मण जी की जांच करने के बाद बताया कि इन्हें सिर्फ संजीवनी बूटी से ही ठीक किया जा सकता है और वो मेरे पास नहीं है।